हेलो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.3. क्वेश्चन इज गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14. हाउ मेनी सच मोर इक्वेशंस आर देयर एंड व्हाई. तो इस क्वेश्चन में अब हमें एक पॉइंट गिवन है 2,14. हमें कोई ऐसी दो इक्वेशंस बतानी है जिनकी लाइन इस पॉइंट से पास करे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें एक पॉइंट गिवन है 2,14. हमें कोई ऐसी दो इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है जिन्हें ये पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए, जिनका ये पॉइंट सॉल्यूशन हो. ओके, फिर दोस्तों हमें बताना है कि ऐसी कितनी इक्वेशंस और होंगी जो इस पॉइंट से पास करेंगी. तो ये हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले हम दो इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं. देखिए दोस्तों, हमें कोई ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसकी जनरल फॉर्म हो ax + by + c = 0. मींस हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर्म करनी है. ओके, तो दोस्तों पॉइंट है 2,14. तो अब देखिए, एक इक्वेशन हो सकती है x + y = 16. दोस्तों यहाँ पे हमने 16 क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है 2 और 14 को ऐड करके 16 आता है, तो इसीलिए हमने इक्वेशन ली x + y = 16. अब देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं. देखिए, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 14. इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. x की वैल्यू 2 और y की 14, तो 2 + 14 = 16. ओके, तो 2 + 14 is 16 एंड 16 = 16. तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. तो दोस्तों एक इक्वेशन तो हमने फाइंड आउट कर ली है. ओके, अब दोस्तों हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, राइट. तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा. मींस x पे बेस्ड y का सॉल्यूशन आएगा. तो हम x की कोई भी वैल्यू लेंगे, उस पे बेस्ड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देखिए, x की वैल्यू ले लेते हैं 0 सबसे पहले. तो इक्वेशन होगी 0 + y = 16, राइट. x + y = 16 में x की वैल्यू पुट करेंगे और y की फाइंड आउट करेंगे. इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और फिर इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ओके, तो अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 16. तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है 0,16. x की वैल्यू 0 ली, y की 16 आई. अब दोस्तों x की वैल्यू ले लेते हैं 1. तो देखिए 1 + y = 16. यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 15. 1 इधर प्लस में था, राइट साइड आके माइनस हो जाएगा. तो सेकंड सॉल्यूशन आ गया है 1,15. और दोस्तों 2,14 ये थर्ड सॉल्यूशन तो है ही, राइट. तो देखिए 3 सॉल्यूशन हमारे पास आ गए हैं. इन्हें ग्राफ पे यहाँ प्लॉट कर लेते हैं. देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन है 0,16. x की वैल्यू 0, y की 16. ये पॉइंट होगा ये. नेक्स्ट इज 1,15. x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 50. ये पॉइंट होगा यहां. नेक्स्ट इज 2,14. x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14. ये पॉइंट होगा यहां पर. तो इन्हें ज्वाइन कर देते हैं तीनों पॉइंट्स को. तो देखिए दोस्तों, ये हमने लाइन ड्रॉ की है x + y = 16 इक्वेशन की. ओके, अब देखिए दोस्तों, क्या ये पॉइंट 2,14 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? देखिए हमने करके देखा है, कर रहा है. और क्या ये पॉइंट 2,14 इसकी सॉल्यूशन लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखिए यहाँ पे कर रहा है रिप्रेजेंट इसकी सॉल्यूशन लाइन पे. ये रहा पॉइंट 2,14. तो देखिए दोस्तों, एक इक्वेशन तो हमने फॉर्म कर ली है और उसका ग्राफ भी हमने ड्रॉ कर दिया है. दूसरी इक्वेशन हो सकती है x - y = -12. यहाँ पे दोस्तों हमने -12 क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है 2 - 14 is -12. ओके, तो देखिए अब हम 2,14 इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में डाल के देखते हैं और देखते हैं सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं. देखिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14. 2 - 14 = -12. 2 - 14 is -12 and -12 = -12. तो ये जो पॉइंट है 2,14 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. अब दोस्तों हम x की वैल्यूज लेंगे, उससे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएंगे और फिर हम उन्हें इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे. देखिए x की वैल्यू सबसे पहले 0 ले लेते हैं. तो इक्वेशन होगी 0 - y = -12. ओके, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 12. फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया 0,12. सेकेंड सॉल्यूशन में हम x की वैल्यू 1 ले लेंगे. आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं x की. तो अब इक्वेशन होगी 1 - y = -12. तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसे सॉल्व करके 13. सेकेंड सॉल्यूशन आ गया है 1,13. और दोस्तों ये जो 2,14 पॉइंट है ये तो सॉल्यूशन है ही इस इक्वेशन का, राइट. तो 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए हैं. अब इन्हें हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं. देखिए फर्स्ट इज 0,12. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 12. ये पॉइंट होगा यहां. नेक्स्ट इज 1,13. x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 13. ये पॉइंट होगा यहां. नेक्स्ट इज 2,14. x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14. ये पॉइंट होगा यहां पर. ओके,
तो अब देखिए इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -12 की। ओके तो देखिए दोस्तों सेकेंड इक्वेशन की भी लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। अब देखिए ये जो 2,14 है, क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? यहाँ पे हम करके देख चुके हैं और क्या ये 2,14 पॉइंट इसकी सॉल्यूशन लाइन पर, इस इक्वेशन की सॉल्यूशन लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए यहाँ पे कर रहा है, इस लाइन पे रिप्रेजेंट। तो दोस्तों सेकेंड इक्वेशन भी हमारी बिल्कुल ठीक है। ओके तो इस तरह से दोस्तों इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं जो इस पॉइंट से पास करें, 2,14 इस पॉइंट से। देखिए एक लाइन इस तरह से हो सकती है, एक इस तरह से लाइन हो सकती है। सिर्फ ये दो ही नहीं, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं। इसका मतलब है कि इनफाइनाइट इक्वेशंस हो सकती हैं जिसका सॉल्यूशन होगा 2,14। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।